हे फ्रेंड्स, दिस इज़ लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम रौनक है और हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कवर किया था नंबर्स, इंटीजर्स एंड प्रिंट फंक्शन। सो हम शुरुआत करते हैं। सो लिस्ट एंड डिक्शनरी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है पाइथन लैंग्वेज में। सो लिस्ट एक एरे है। अभी अगर आपने कभी सी, जावा या सीपीपी किया है तो आपको एरे के बारे में ज़रूर पता होगा। एरे एक कंटेनर रहता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं। सो उसके अंदर स्ट्रिंग रह सकती है, उसके अंदर नंबर्स रह सकते हैं। सो कभी भी याद रखिए, एक लिस्ट अगर आपको बनानी है तो लिस्ट को हमें एनक्लोज करना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम हमारी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं और हमें लिस्ट मिल जाएगी। तो लिस्ट में बहुत सारे, इसी तरह लिस्ट में इंटीजर्स भी हो मैंने आपको इंटीजर्स बताया, तो इसी तरह स्ट्रिंग्स भी हो सकती है। सो हम कह सकते हैं दिस। सो कोई भी दो एलिमेंट के बीच में कॉमा डालना मत भूलिए। सो हम कह सकते हैं दिस इज लास्ट मोमेंट ट्यूशन और हमें लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर स्ट्रिंग्स है। अभी ये मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक ऑपरेशन सिखाऊंगा। तो लिस्ट के बारे में अगर मुझे कुछ बताना है आपको, तो लिस्ट, अभी सोचिए, लिस्ट में मेरे पास तीन एलिमेंट्स है। ओके, और मुझे इनमें से एक एलिमेंट एक्सेस करना है। तो ये लिस्ट का हम एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने किसी भी तरह डिफाइन नहीं किया है। तो मैं आपको अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन सिखाऊंगा। सो क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल यानी कोई भी आप यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग लीजिए और उसको आप किसी भी चीज़, यानी कि इंटीजर, स्ट्रिंग और लिस्ट और डिक्शनरी, आप उसको मेंशन कर सकते हैं और फिर वो वेरिएबल की मदद से आप उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी सुनने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, पर अगर जब भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो एकदम ही ईजी है। तो हम लेते ए। ओके, ए इज इक्वल टू, तो ए क्या है? ए यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। मतलब मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं भी एल लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे रौनक लिख सकता हूँ। तो वो एक स्ट्रिंग है, वो यूजर डिफाइंड है। उसमें आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी, जो आपका नाम देना है दो, जो आपको आजू बाजू में चीजें दिख रही है उसका नाम दे दो, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो हम लेते हैं ए, और ए के अंदर अभी मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा। सो हम कहेंगे दिस इज एल। और अगर मैंने ए को सिर्फ कॉल किया तो उसके अंदर एल है, दिस इज एल। सो दिस इज एल एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग का वैल्यू वो ए के अंदर है। सो जैसे मैंने ए दबाया, मुझे उसके अंदर का एलिमेंट एक्सेस हुआ। समझे? इसी तरह हम नंबर्स भी रख सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और अगर मैं ए दबाऊंगा तो बस मुझे मिल गया। तो ये वेरिएबल है। इसी तरह हम इस वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरा लिस्ट है। अभी लिस्ट में से मैं आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना सिखाऊंगा। अभी क्या है, अभी समझ लीजिए मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर सब एलिमेंट्स है। ओके, और मुझे एक उसमें से एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए। मुझे पता है कि वो नंबर कौन सा है। ओके, मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है मुझे पता है, और मुझे वो नंबर चाहिए। अभी मैं थोड़ी पूरी लिस्ट लूंगा, मुझे उसे अगर नंबर चाहिए तो अभी इसमें से सोचिए मुझे ये 3 चाहिए। ओके, ये 3 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं एलिमेंट का नंबर दूंगा, और मैं यहाँ पे दूंगा मैं 2, और मुझे 3 मिल जाएगा। अभी ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है। अगर आपने इसके पहले प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने प्रोग्रामिंग की नहीं, कोई वांदा नहीं, आपको समझ में आएगा। यूँ समझ लीजिए, ये 2 मैंने मैंने अगर अभी आपको तो लगेगा कि अरे इसने अगर 2 डाला है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, और 3 डालेगा तो 3। ऐसा नहीं है। लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी लिस्ट के अंदर जितना भी एलिमेंट रहता है, वो सब का सब एलिमेंट्स को एक इंडेक्स दिया जाता है। ओके, और वो इंडेक्स की शुरुआत होती है 0 से, हमेशा याद रखिए। तो ये कैसे कैसे जाएगा? 0 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे ए के लिए 2 डाला, तो 2 डालने के बाद उसने क्या किया, वो 0th एलिमेंट से उसने स्टार्ट किया। तो 0 पे उसका क्या मिला? 1, 1 पे क्या मिला? 2, 2 पे क्या मिला? 3। तो उसने 3 प्रिंट आउट किया। समझे? इसी तरह मैं आपको अभी एक छोटी सी स्ट्रिंग की लिस्ट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको शायद से कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि ये नंबर है तो आपको लग रहा रहेगा कि अरे इंडेक्स में कुछ तो झोल है। ओके, सो ए में मेरा दिस इज एल है। अभी मुझे सिर्फ एल को एक्सेस करना है। ओके, तो मैं कौन सा करूंगा? सेकेंड, बिकॉज 0 1 2। ओके, 0 क्योंकि 0th इंडेक्स पे है, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2। अभी अगर मैं यहाँ पे ए फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट और 2 डालूंगा तो मुझे एल मिलेगा।
तो ये लिस्ट की खासियत है। लिस्ट में हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। हमें लिस्ट का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, इसी तरह डिक्शनरी का भी होना चाहिए। डिक्शनरी में थोड़ी देर में कवर करने वाला हूँ, पर पहले मैं लिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। अभी मुझे इस लिस्ट में थोड़े फंक्शंस और भी है, वो मैं आपको बाद में कवर करूंगा जैसे हम आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको लिस्ट का एक प्री रिक्विजिट दिया है, इसकी मदद से आपको लिस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ओके, अभी हम मुड़ेंगे डिक्शनरी की ओर। अभी डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी का पर्पस क्या है, तो समझ लीजिए डिक्शनरी मतलब ऐसी डिक्शनरी है जैसे कि आपकी फिजिकल डिक्शनरी रहती है। डिक्शनरी आप किसके लिए यूज़ करते हैं, अभी एक वर्ड है, ओके, एक वर्ड है, तो वर्ड का आपको मीनिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो वर्ड की ओर जाएंगे और आपको मीनिंग मिल जाएगा। तो इसमें वही है, इसका सिंटैक्स जो है वो कैसा दिया जाता है। सो इंडेक्स रहेगा और इंडेक्स को एलिमेंट रहेगा, तो ये उसका सिंटैक्स है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो करली ब्रैकेट्स में हमेशा उसका समावेश होता है। सो वन, तो वन एक इंडेक्स है और फॉलोड बाय कोलन, ओके, ये कोलन है और कोलन के बाद जो भी है वो इंडेक्स का एलिमेंट है। तो जो भी एक्सेसिबिलिटी आप करेंगे आगे जाके वो उस इंडेक्स की मदद से ही होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, ओके, अभी इसको हम एक वेरिएबल में एनक्लोज करते हैं। सो लेट्स से 345 और ए, तो ए के वन एलिमेंट पे 345 वैल्यू है। अभी इसी तरह हम मल्टीपल लेवल्स पे भी जा सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ, सो दिस, बाद में एक कॉमा, कॉमा डालने से सेपरेशन आएगा, बाद में सेकंड एलिमेंट। अभी यहाँ ये भी यूजर डिफाइंड है, ओके। अब यहाँ पे 4 डाल सकते हैं, अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ओके। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यू समझ लीजिए। सो 2 कोलन और लेट्स से इस एंड 3 कोलन। सो ये मेरा डिक्शनरी है, तो इसमें मैंने मल्टीपल आपको वैल्यूज डाल के दिखाया। अभी मैं इसको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके दिखाता हूँ जो ए है, और हम उसको कॉपी करेंगे। ओके, सो ए के अंदर अभी मेरा दिस इज एलएमटी है, ओके। अभी मैं आपको इसमें से स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना सिखाऊंगा। अभी यू समझ लीजिए मुझे, तो जब भी आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है आपको इंडेक्स की मदद से ही एक्सेस करना पड़ता है डिक्शनरी में, ओके। तो अभी लिस्ट में क्या था, उसके अंदर इनबिल्ट इंडेक्सेस था जो खुद पाइथन ने बना के रखे हैं, जो 0 से स्टार्ट होंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यूजर डिफाइंड इंडेक्स है और इसमें यूजर डिफाइंड एलिमेंट है। तो अगर अभी मुझे सिर्फ एलएमटी को कॉल करना है तो यहाँ पे मैं अगर 3 दबाऊंगा तो मुझे एलएमटी मिलेगा। अभी इधर क्या हो गया, अभी यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ से शुरुआत होती है वो 0 से होती है, मतलब 0 1 2 3 ऐसा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड है। अभी ये इंडेक्स अगर मैं अभी इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं। सो इसमें चेंजेस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से हाय, ओके, और है और हेलो, ओके। सो ए के अंदर हाई जो है, हाई इंडेक्स है, वो यूजर डिफाइंड इंडेक्स है जिसका एलिमेंट है दिस। हे का हे इंडेक्स का एलिमेंट है इज, और हेलो इंडेक्स का एलिमेंट है। अभी अगर मैं ए फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर हेलो लिखूंगा तो मुझे एलएमटी मिलेगा, क्योंकि हेलो इज द यूजर डिफाइंड इंडेक्स, समझे। तो लिस्ट में ऐसा नहीं रहता है, लिस्ट में आपको नंबर वाइज ही इंडेक्स मिलेगा, इसके अंदर यूजर डिफाइंड इंडेक्स आएगा। सो डिक्शनरी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आगे जाके हम थोड़ा एक्सटर्नल एलिमेंट से इंटरेक्ट करना सीखेंगे। ये जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं डिक्शनरी का, वो जेसन फॉर्मेट है, जिसे कहते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बहुत ही जगह पे यूज़ किया जाता है और उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डिक्शनरी के ऊपर मैं आपको खास कहूँगा कि ध्यान दीजिए लिस्ट और डिक्शनरी, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी जगह किया जाता है, ओके। तो ऐसा मत समझिए कि ये इतना यूज़फुल नहीं, ये बहुत यूज़फुल है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ये इसके कोर बेसिक्स में यूज़ होता है और इसको आप अच्छे से करेंगे तो वेल एंड गुड। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ना पसंद करते हैं। और इस कोर्स का स्टडी मटेरियल नोट्स के फॉर्म में हम सप्लाई करने वाले हैं और उसका लिंक आपको मिलेगा डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।